सुख दुख जीवन मरण की वास्तविकता समय सार संवाद की श्रृंखला में आज बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और जिसमें मेरे सामने मेरा प्रतिपाद्य विषय है जीवन मरण सुख दुख की वास्तविकता। मेरे सामने जब ये विषय प्रस्तुत किया गया, मुझे दिया गया, तो साथ में गाथाएं भी दी गई कि किन गाथाओं से कहाँ तक इस विषय को पूरा समेटना है। तो गाथा 247 से 262 तक का विषय मेरे इस वक्तव्य में, मतलब मेरे प्रतिपाद्य विषय के रूप में, मुझे इन गाथाओं पर आधारित केंद्रित रखकर अपने विषय को प्रस्तुत करना है। लगभग 16-17 गाथाएं हैं और उन्हें सीमित समय में उसके जीस्ट को आपके सामने रखना है, इसलिए मैं सभी गाथाओं को तो आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन इस पूरे विषय को एक सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। जीवन मरण सुख दुख 4 बिंदु हैं। कमाल की बात है, ये चारों बिंदु, चारों पहलू जीवन के बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं। व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति का मरण, ये अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी घटना होती है, उस व्यक्ति के स्वयं के लिए भी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी। और इस जीवन और मरण के 2 बिंदुओं के बीच में कई और बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं के मूल में उनका ध्येय यदि कुछ होता है तो यही होता है कि हम इस घटना से सुखी हुए, हम इस घटना से दुखी हुए। मैंने ये कार्य किया तो सुखी हुआ, ये कार्य किया तो दुखी हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सुखी हुआ, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया तो दुखी हुआ। इस तरह से सुखी दुखी करते हुए हम अपनी उन समस्त मान्यताओं का मूल्यांकन करते हैं और उस सुख दुख के आधार से या उस सुख दुख की कल्पना के आधार से ही हम हमारे साथ वाले जो संयोग होते हैं, संसाधन होते हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके साथ राग करते हैं अथवा द्वेष करते हैं। उनमें से ही कुछ परिस्थितियों को या कुछ व्यक्तियों को अपने अनुकूल मानकर, उन्हें इष्ट मानकर उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। कुछ परिस्थितियों को, कुछ व्यक्तियों को अनिष्ट मानकर उन्हें दूर करना चाहते हैं, उनसे हटना चाहते हैं। तो एक बड़ा विस्तृत दायरा, और बारंबार गाथाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये मान्यता कोई छोटी मोटी नहीं है। तो आचार्य ने इसके विविध पक्षों के साथ बारंबार उन मान्यताओं को दूर करने के लिए कि अन्य मुझे सुखी करता है या मैं दूसरे को सुखी करता हूं, अन्य मुझे जिंदा रखता है या मैं किसी को जीवित रखता हूं, उसकी जान बचाता हूं, मुझे कोई मारता है या मैं किसी को मारता हूं, ये सारी मान्यताएं जन्म वाले बिंदु से लेकर मरण तक के बिंदु पर और जन्म मरण के बीच में सुख दुख के होने वाले अनेक प्रसंगों में जो बारंबार कर्तृत्व खड़ा होता है, और वो कर्तृत्व का अहंकार जब चीखता है, चिल्लाता है, तो उस कर्तृत्व के अहंकार में मैं वास्तविकता को, इन चारों घटनाओं की वास्तविकता से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेता हूं या उसे देखने से इनकार कर देता हूं। और उसे मैं जब नहीं देख पाता हूं तो उसमें ही मेरा अज्ञान बड़े प्राबल्य के साथ मुखर होता है, सामने आता है। उसी के ऊपर आचार्य ने चोट की है। देखो, कहने को ये चारों बातें 4 लाइनों में दौलत राम जी ने प्रस्तुत कर दी, उन्होंने संक्षेप में बता दिया, लेकिन ये भूल दरअसल वहीं की है। ये गलती शुरू होती है उस परद्रव्य के एकत्व से, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये कर्तृत्व तक पहुंचती है। यहां पर एंगल कर्तृत्व का है, लेकिन वो कर्तृत्व का एंगल उसके मूल में तो एकत्व ही पड़ा हुआ है ना। दौलत राम जी कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान, है ना। वही दौलत राम जी ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं अपना, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, और इसके ऊपर वाली लाइन और एक और है ना, हाँ, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। अब यहां भी सुखी दुखी, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे जन्मने से मैं पैदा हुआ, मतलब मेरी सत्ता आई, मेरे शरीर के नाश से, मृत्यु से सत्ता का अभाव हो गया। तो ये जो मान्यता, जो एकत्व परद्रव्य के साथ एकत्व पड़ा हुआ था, उसी बात को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और डिटेलिंग के साथ यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ
यहां पर आगम के अटल सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए अभिप्राय की भूल को दर्शाने की भी कोशिश की। इसे ऐसा समझो कि आचार्य ने हमारे सामने नजारे की सच्चाई प्रस्तुत की, लेकिन नजारे की सच्चाई प्रस्तुत करके नजरिए के भूल को दूर करने का प्रयास किया। नजारा क्या था कि जीवन का, मरण का, सुख दुख का कारण कौन था, तो उसके सामने आगम को ठोस रूप से, आगम के ठोस सिद्धांत को सामने प्रस्तुत किया कि इसका परमार्थ से कारण कौन है। अभी यहां परमार्थ को परमार्थ ही मानना, अभी ये मत कह, अभी हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ आचार्य तो कह रहे हैं परमार्थ से कर्मों के कारण मैं जन्मता हूँ, कर्मों के कारण मरता हूँ, लेकिन परमार्थ से तो कर्म मुझको छूते ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर आचार्य परमार्थ से कह रहे हैं तो परमार्थ ही मानना। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय भाई साहब मनीष जी संभवतः इस बात को और स्पष्ट करेंगे, या फिर उनके ही शब्दों में मैं एक लाइन में ये बोल दूं कि निश्चय व्यवहार कोई हर जगह आत्मा को लाना तो निश्चय नहीं है। निश्चय व्यवहार ये तो दो तराजुओं का नाम है। अभी हम इन दो तराजुओं पर दो कथनों को रख रहे हैं कि मेरे सुखी दुखी होने में अन्य व्यक्ति निमित्त है या मेरे सुखी दुखी होने में कर्म निमित्त है। अब हमने इन दो कथनों को तराजुओं पर पटक दिया और उन तराजुओं से कहा, तराजू मतलब नयों के तराजू पर, कि भाई इनमें से परमार्थ कौन है। तो वो नयों का तराजू तो ऐसा ही है, वो यही कह देगा परमार्थ क्या है इसमें, कर्म जो है, कर्मों के कारण मैं जन्मता हूं, कर्मों के कारण मतलब आयु कर्म के कारण जन्मता हूं, आयु कर्म के कारण जितनी आयु की स्थिति है उतने में मैं जिंदा रहूंगा, आयु कर्म खिर जाएगा तो मर जाऊंगा। ऐसे ही साता असाता वेदनीय के कारण सुख दुख के विभिन्न प्रकार के प्रसंग बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर परमार्थ कारण क्या है, तो कर्मों का होना, कर्मों के कारण। लेकिन अब मैंने उस कर्मों के सारी की सारी व्यवस्था को इग्नोर करके सारा कर्तव्य कहां लेकर आया, अपने सिर पर लेकर आया। तो आचार्य साथ ही साथ इन गाथाओं में कहते हैं कि भाई तुम जबरदस्ती किसी में आयु कर्म इनबिल्ट तो नहीं कर दोगे, तुम जबरदस्ती किसी में साता वेदनीय को तो इनबिल्ट नहीं कर दोगे किसी को सुखी करने के लिए, या अन्य व्यक्ति ने हमें सुखी कर दिया तो उसने जबरदस्ती साता वेदनीय हमारे अंदर घुसा तो नहीं दिया, अदर किसी अन्य व्यक्ति ने हमारे से आयु कर्म को छीन तो नहीं लिया। तो जब इस कर्मों की व्यवस्था को अन्य व्यक्ति करने में समर्थ नहीं है तो हम इस कर्तृत्व के महाभयंकर अहंकार से पीड़ित होकर इस मूल व्यवस्था को स्वीकार करने से क्यों परहेज करते हैं, या इसे क्यों नहीं समझ पा रहे, देख पा रहे कि भाई जब निज आयु छह से मरण हो ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। और इसी तरह की परंपरा में बहुत सारी गाथाएं और हैं। मैं सिर्फ अंतिम नंबर की अंतिम गाथा जो है जिसे संक्षेपण के तौर पर इस विषय में प्रस्तुत किया, मैं वो अकेली पढ़ देता हूं। इस अंतिम गाथा को आप पूरे प्रकरण का अंत दीपक मानना। इसी संदर्भ में, इसी प्रसंग के साथ ऊपर की अन्य सर्वगाथाएं कही हैं। वो गाथा क्या है, तो आचार्य कहते हैं, मारो या ना मारो, मारो ना मारो जीव को ही बंद हो बंध अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। इस वस्तु व्यवस्था को, इस मूल बात को स्वीकार करो। और इसी पूरे प्रसंग में वो अमृत चंद्राचार्य का वो महान कलश भी आता है जो कि इस समय सार का अत्यंत महत्वपूर्ण कलश है। क्या कहते हैं अपना, हाँ, सर्वम सदैव नियतम। देखिए ये पढ़ सामने यदि निकल जाए स्क्रीन पर तो उसे निकाल दीजिए। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय, कर्मोदयान् मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञान में तदिहि यत्तु परः परस्य, कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुख सौख्यम। इसके बाद एक कलश और, अज्ञान में तदधिगम्य परात्परस्य, पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम, कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्ष वस्ते, मिथ्यादृशो नियतमं नियतमात्महनो भवन्ति। आपने इस कलश के अंत में जाकर जब आप देखोगे तो इस मान्यता को कोई छोटा मोटा अपराध नहीं कह रहे। इस मान्यता से होने वाले क्या कहते हैं, जो इस मान्यता के फल स्वरूप निकलने वाले रिजल्ट को
क्या कहा कि ये मान्यता साक्षात आत्मघात है। कोई मुझे मारता है, मैं किसी को मार सकता हूं। कोई मुझे बचाता है, मैं किसी को बचा सकता हूं। कोई मुझे सुखी करता है, मैं किसी को सुखी कर सकता हूं। या कोई मुझे दुखी करता है, या मैं किसी को दुखी कर सकता हूं। ये सारी मान्यताएं वास्तव में जीवन से जुड़े हुए सर्व प्रसंगों में ये जो मान्यता, ये जो अज्ञान है, ये साक्षात आत्मघात है। प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में जहां पर समय और स्व समय की चर्चा आई, वहां पर उस गाथा की टीका में 94 नंबर की गाथा की टीका में कहते हैं कि जो समस्त अविद्याओं का मूल है, पहले तो एकत्व की गलती बताई। समस्त अविद्याओं का मूल असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम स्थापित करके मैं मनुष्य हूं, मैं नरदेह हूं। जब मैं ऐसी मान्यता से ग्रसित होता हूं तो जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों का भार छाती से ढोकर मैं अहंकार और ममकार के बोझ से दबा जाता हूं। और जब जीवन पर्यंत वो बोझ मेरे सर पर पड़ा रहता है तो इससे होता क्या है? अरे इससे साक्षात आत्मघाती हो जाता है, मैं ही खत्म हो जाता हूं। और ये मान्यता आत्मघात यानी भाव मरण से यहां पर लेना है ना, अपनी स्वयं की मूल सत्ता को जब वो भूल गया तो ऐसे इसे यहां पर आत्मघात कह रहे हैं। तो ये अपराध, ये भूल, ये मान्यता कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और इस बीच में जैसा कि विषय था कि भाई जीवन मरण की सुख दुख की वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता यही है। एक ऐसा लक्षण और ऐसा कारण बताओ कि मैं यदि सुखी हूं तो किन कारणों से हूं। तो हमें आगम को, सिद्धांतों को ही तो वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा कि साता वेदनीय का उदय था, इस कारण से मैं सुखी हूं। असाता वेदनीय का उदय है तो मैं दुखी हूं। अब उस साता वेदनीय और असाता वेदनीय में दुखी करने का कोई ना कोई निमित्त बाहर में देखने में आएगा। लेकिन यदि मैं उस निमित्त कोई कारण मारूं तो फिर टोडरमल जी के 3 कुत्तों में से एक कुत्ते की तरह मेरी स्थिति है कि पिटाई, एक कोई आदमी डंडे से मारता है, मैं आदमी पे झपटने के बजाय डंडे को जिम्मेदार मानता हूं, डंडे पे भौंकता हूं, डंडे को झपटता हूं, डंडे को काटना चाहता हूं। और शायद जीवन पर्यंत हम भी संयोगों पे झपटते हैं, संयोगों को काटते हैं, उनके सामने ही चेंचे पेपे करते हैं, है ना। एक ट्रक के पीछे वाक्य लिखा था, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। समझ में आया? तो एक तो इन संयोगों में या इन परिस्थितियों में, क्योंकि जब कर्म का उदय प्रबल होता है ना, तो पास करने की हम सब में गुंजाइश तो होती नहीं कि हम इन्हें पास कर पाएं। तो उस स्थिति में होता क्या है, जो विविध प्रकार के कर्मोदय के फलस्वरूप जो नाना प्रकार के संयोग या परिस्थितियां खड़ी होती हैं, तो एक ही उपाय है, वस्तु स्वरूप को समझ के बर्दाश्त करो, और कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन भैया पास नहीं कर पा रहे और बर्दाश्त भी नहीं कर रहे, और हम फिर करते क्या है, जबरदस्ती हॉर्न पीटे जाते हैं, हॉर्न बजाए जाते हैं, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है। और शोर खड़ा होता है, और बेचैनी बढ़ती है, और चंचलता बढ़ती है, और उस बेचैनी और उस चंचलता में कर्म का उदय कम तो होने से रहा, बल्कि और बढ़ जाएगा, है ना। वो पंडित जी साहब की एक पंक्ति है बड़ी फेमस, क्या है वो लाइन, आकुल व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही कहें भव्य अपाय नहीं, है ना ऐसे। हाँ, तो बस वही स्थिति है कि इस पूरे के पूरे सिद्धांत को, इस आगम की मूल क्या कहना चाहिए, मूल सुख दुख के और जीवन मरण के वास्तविक कारण को जानकर समझकर हम भी यथोक्त समता धारण करें। जीवन में जो कर्तृत्व का भूत सवार है, उस कर्तृत्व के अहंकार से निवृत्त हों, ऐसी भावना के साथ ही हमारा जीवन हो, और ऐसी ही भावना से वास्तव में समता आ सकती है, और इससे ही उपयोग में रह सकता है, समय सार की उपलब्धि हो सकती है। ये मेरा विषय था, उसे यथोक्त समय में अपनी बुद्धि अनुसार बताने का प्रयास किया। जय जिनेन्द्र।